ये जो अभी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट एसी सर्किट्स। मतलब एसी सर्किट्स में अब हम थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। तो थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में होता क्या है कि हमारे पास जो भी लीनियर सर्किट होता है उसको हम VTH और ZTH में कन्वर्ट करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए, या फिर हम जो है IN और ZN में कन्वर्ट करते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। तो IN और ZN पैरेलल में हम रखते हैं और VTH और ZTH हम सीरीज़ में रखते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है VTH इज़ इक्वल टू ZN/IN कि हम जो है जिस तरह अभी हमने इससे पहले जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सोर्स वोल्टेज जो है उसको हम सोर्स करंट में चेंज कर सकते हैं, या जो मतलब करंट है हमारे पास करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में, या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो वही रिलेशनशिप यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में भी चेंज कर सकते हैं और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है तो फिर हम IN और ZN को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास VTH आ जाएगी, और VTH के साथ फिर ZN हम सेम रखेंगे तो ZN और ZTH सेम है दोनों सर्किट्स के लिए। अच्छा, अब ये जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा तो इसके बाद जो यहाँ पे टर्मिनल्स A और B सर्किट्स में दिखाए गए उन सर्किट्स पे जो पहले वोल्टेज या करंट आ रहा था वो थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद भी वही सेम हमें वोल्टेज या करंट मिलेगा। इस न्यूमेरिकल में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है सर्किट फाइंड आउट करना है। जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है पूरा का पूरा उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें फाइंड आउट करना है, और इस टर्मिनल A और B पे जो है हमें वो सेम वोल्टेज और करंट मिलनी चाहिए जो अब इस वक्त हमें मिल रही है। तो थेवेनिन इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है सोर्स वोल्टेज को जो है शार्ट करना पड़ता है। तो उसको जब हम शार्ट करेंगे तो ये एक जो है सिंपल यहाँ पे सीधी लाइन बन जाएगी। तो अब उस सीधी लाइन को अगर हम यहाँ पे बीच में ले आएँ, ठीक है, यहाँ पे बीच में ले आएँ और इस A टर्मिनल को यहाँ पे नीचे ले आएँ और B टर्मिनल को यहाँ पे नीचे ले आएँ, तो फिर इस नोड जो F है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, क्योंकि ये एक सिंपल जो है लाइन है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों नोड्स को हम मिला सकते हैं। तो F नोड को अगर हम ऊपर लेके जाएं और D के साथ मिला दें, ठीक है, तो फिर ये जो नीचे सर्किट गिवन है इस तरह का कुछ बन जाएगा कि हमने यहाँ पे A रखी है जो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम नीचे लेके आएँ और B को भी हम यहाँ पे नीचे लेके आएँ, तो वो B हमने यहाँ पे रखी है। और फिर हमारे पास जो है दो पोर्शंस बन गए सर्किट के जिसको हमने Z1 और Z2 नाम दिया है, और Z1 और Z2 में दो दो ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस आपस में जो है पैरेलल में है। तो हम Z1 फाइंड आउट कर रहे हैं -j which is parallel with 8 ohm resistor, and then we are finding Z2 in which 4 ohm resistor is in parallel with J12। तो इनका जब इक्विवेलेंट
जो है इम्पीडेंस आ जाएगा Z1 और Z2 का, देन वी हैव टू फाइंड ZTH। और अब जो है ZTH जो है उसमें Z1 और Z2 जो है आपस में सीरीज़ में है, तो फिर हम Z1 और Z2 का जो रिज़ल्ट आ गया है ऊपर यहाँ पे, ये Z2 का है और ये Z1 का है, तो उनको सिंपली हमें क्या करना है, सीरीज़ में है तो सम करना है। तो ZTH तो अब फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब हमें जो है VTH फाइंड आउट करना है, और VTH फाइंड आउट करने के लिए दोबारा हमें वही सर्किट कंसीडर करना है, और उसमें जो है वोल्टेज सोर्स अब हम रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। तो उसके लिए हमने सर्किट को रीड्रा किया है, जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि वी हैव टू ब्रांचेस। एक ब्रांच में करंट जो है I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दूसरी ब्रांच में करंट जो है I2 फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे -j6 ओहम और 8 ओहम बोथ कंपोनेंट्स आर इन सीरीज, सो करंट जो है यहाँ पे I1 है, मतलब सेम है दोनों कंपोनेंट्स में। और इसी तरह 4 ओहम प्लस j12 ओहम, ये भी जो है दोनों सीरीज़ में हैं यहाँ पे, तो उनमें जो है करंट I2 सेम होगा दोनों में, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे I1 फाइंड आउट किया है। I1 हमने किस तरह फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे जो है हम जो सोर्स वोल्टेज है उसको हमने रखा है ऊपर, ठीक है, 120 एंगल ऑफ 75 डिग्री और 8 माइनस j6। तो यहाँ पे जो है I1 इस तरह फाइंड आउट हो गया, और I2 जो है हमने फाइंड आउट किया है। तो वोल्टेज हमने सेम रखी है, क्योंकि अब यहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में हैं, तो दोनों ब्रांचेस में वोल्टेज सेम है। वोल्टेज वही है जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है 120 एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो उसको उस ब्रांच के जो है इम्पीडेंस के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो उस ब्रांच का हमें करंट मिल रहा है। अच्छा, अब ये करंट हमें जब मिल गए, तो अभी भी जो है VTH हमने नहीं फाइंड आउट किया, तो अब हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक हम जो है यहाँ पे लूप कंसिडर कर रहे हैं, जो है लूप जो ये जैसे यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है, मतलब ये एरो के साथ जो लाइन बनी हुई है, ये हम यहाँ पे लूप कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है इस लूप को अगर देखा जाए तो I1 जो है इस लूप की डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और I2 जो है इस जो है लूप की डायरेक्शन में नहीं फ़्लो कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। और जो बीच में VTH आ रहा है वो भी जो है इस लूप के हिसाब से सही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो VTH एक कंपोनेंट हम कंसिडर कर लें, तो उसकी जो पोलैरिटी होगी, अगर उसमें करंट फ़्लो कर रहा है, तो वो भी जो है इस लूप के साथ जो है सही है। करंट उसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, मतलब A और B से करंट फ़्लो करेगा, A टू B मतलब डायरेक्शन में करंट फ़्लो करेगा। तो यहाँ पे ये इसकी पोलैरिटी भी जो है हमारे लूप की डायरेक्शन से मैच कर रही है। तो फिर हमने किया है कि यहाँ पे VTH जो है वो पॉजिटिव रखा है हमने, और -j6I1 इसको भी हमने पॉजिटिव रखा है, और जो 4I2 है इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव रखा है। अच्छा, अब हमें VTH फाइंड आउट करनी है, तो VTH एक साइड पे लेके जाएंगे और करंट्स दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। I1 और I2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया है, ठीक है। वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे, और सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास VTH आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 37.95 विद द एंगल ऑफ 220.31 डिग्री।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट इन फिगर 10.25 25 तो 25 10.25 फिगर ये हमारी, और जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है वो विद रिस्पेक्ट टर्मिनल ए और बी फाइंड आउट करना है। अब इसमें फर्स्टली हम जो है वी टी एच फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है जी टी एच फाइंड आउट करेंगे। तो अभी वी टी एच के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो है इन दो कंपोनेंट्स को जो है इस इम्पीडेंस के साथ शो किया हुआ है, रेक्टेंगुलर सैम्पल हमने यूज़ किए है 2 - J4 वो हम, और जो ये यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स हैं 4 और J3 उनको हमने दूसरी रेक्टेंगुलर सैम्पल से शो किया हुआ है, कि जो कि मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस कंबाइंड इम्पीडेंस यहाँ पे शो कर रही है 4 + J3 ओहम। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट जो है ZTH करना है। अच्छा, अब इस सर्किट में जो है I0 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि इस ब्रांच में जो है I0 फ्लो कर रहा है, और हमें जो है एक डिपेंडेंट सोर्स भी गिवन है जिसका जो करंट है वो 0.5 मल्टीप्लाइड विथ I0, जो मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसके मल्टीपल है, 0.5 टाइम्स I0 है। अब हम जो है यहाँ पे KCL और KVL की हेल्प से जो है VTH यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक यहाँ पे नोड बनाया है 1, और एक नोड हमने यहाँ पे बनाया है जिसका नाम हमने 2 रखा है। तो यहाँ पे जो है हम नोड 1 पे जो है KCL अप्लाई करेंगे। तो इस नोड 1 पे अगर KCL अप्लाई करेंगे तो 15 एम्पियर जो है सोर्स करंट है, जो कि हमने इक्वल की एक साइड पे रखा है। फिर दूसरी साइड पे जो है हमारे पास I0 है प्लस 0.5 I0 है, कि ये जो दो करंट्स हैं ये जो है नोड को लीव कर रहे हैं, ठीक है, और जो 15 एम्पियर है वो नोड में इन हो रहा है। तो 15 एम्पियर इज इक्वल टू, मतलब सम ऑफ करंट्स इंटरिंग टू अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट नोड। तो अब उस हिसाब से फिर 15 जो है इंटर हो रहा है करंट, और I0 + 5.5 I0 जो है लीव कर रहा है करंट। अच्छा, अब ये 0.5 I0 यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका करंट 0.5 I0 है। तो ये पूरी जो ब्रांच है ये आपस में हम कह रहे हैं कि ये सीरीज़ में है, क्योंकि ए और बी जो टर्मिनल है यहाँ पे ये ओपन है। तो जो करंट इस डिपेंडेंट सोर्स में फ़्लो कर रहा है वो एक्चुअली हम कह रहे हैं कि यहाँ से पीछे से भी सेम होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स पीछे वाले इम्पीडेंस के साथ सीरीज़ में है। तो इधर भी इस वजह से यहाँ पे 0.5 I0 हमने लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास I0 आ गया, इस इक्वेशन से I0 की जो वैल्यू आ गई वो 10 एम्पियर आ गई। अच्छा, अब फिर हम जो है KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने एक लूप बनाया है, मैश एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या इस लूप की जो है हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जब इस लूप की इक्वेशन बना रहे हैं तो I0 जो है लूप के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाई है, और I0 को 2 - J4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर 0.5 I0 जो है लूप की डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो वो हमने पॉजिटिव रखा है, और उसके साथ जो इम्पीडेंस है यहाँ पे 4 + J3 वो हमने रखा है। अच्छा, फिर यहाँ पे जब आ गए हम, तो यहाँ पे जो है ये करंट सोर्स है, इसकी वोल्टेज मतलब हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये टर्मिनल ए और बी है इस पे जो वोल्टेज है वो हमारी VTH है, क्योंकि वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन टर्मिनल्स पे हमारी वोल्टेज जो भी आएगी वो VTH होगी। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो कि अब इस सोर्स डिपेंडेंट सोर्स पे या इस ब्रांच में जो वोल्टेज है वो हमारी VTH है, क्योंकि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है पैरेलल है ए और बी टर्मिनल के। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो थर्ड क्वांटिटी रखी है वो VTH रखी है, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे ये करंट सोर्स रख भी नहीं सकते, क्योंकि हमें
सारे के सारे टर्म्स वोल्टेज के फॉर्म में रखने हैं। तो अब यहाँ से VTH की जब हम वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। और I0 की जो वैल्यू है वो 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। और 0.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इन सब को जो है हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -J55 आ जाएगा। और फिर इसको जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास नीचे जैसे नीचे फाइनल लाइन में VTH इज इक्वल टू 55 विद द एंगल ऑफ -90 वोल्ट आ गया है। अच्छा, अब जो है हमें ZTH फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो हम ZTH फाइंड आउट करने के लिए टर्मिनल A और B को ओपन करके और इस सर्किट का जो है हम इम्पीडेंस देखते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इस सर्किट में हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स भी है। तो इस सिचुएशन में हम जो है ये करते हैं कि कोई मतलब एक सोर्स कंसिडर करते हैं, वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, मतलब एक कोई भी जो है रैंडम उसको वैल्यू असाइन करते हैं, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट सोर्स है और इसकी वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ होगी और वो किसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कोई भी सोर्स कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे 0.5 I0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। तो ये सॉल्व करने का एक मेथड है कि हमें जो है कोई आर्बिट्ररी सोर्स कंसिडर करना है और उसकी कुछ वैल्यू कंसिडर करनी है। आर्बिट्ररी जो है यहाँ पे नंबर हमने 3 कंसिडर किया है, तो 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब हम अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक करंट सोर्स कंसिडर किया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे IS सोर्स मतलब IS उस वो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और हमने यहाँ पे एक नोड भी कंसिडर किया है VS। इस IS करंट की वजह से यहाँ पे इन दोनों ब्रांचेस में एक वोल्टेज जा रही है VS। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने KCL अप्लाई किया है इस नोड VS पे। तो इस नोड पे अगर हम देखें तो I0 जो है लीव कर रही है और 0.5 I0 भी जो है लीव कर रही है और IS जो है जो कि इक्वल टू 3 है वो इन कर रही है। तो जो करंट इन हो रहा है इक्वल टू लिविंग करंट्स, ठीक है। तो यहाँ से I0 की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गई। तो असल में ये हमने जो आर्बिट्ररी यहाँ पे सोर्स कंसिडर किया है ये इसी वजह से किया है ताकि हमें I0 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए। और फिर हमने क्या किया है कि हमने KVL अप्लाई किया है। KVL में हमने ये किया है कि इसी नोड पे जो है हम ये जो VS है वोल्टेज वो किसके बराबर है। वो VS जो वोल्टेज है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दो ब्रांचेस जो मतलब तीन ब्रांचेस हैं, तीनों आपस में पैरेलल में, लेकिन दो ब्रांचेस में सिर्फ करंट है। तो जो यहाँ पे टर्मिनल A और B पे वोल्टेज VS है वो इन करंट्स के तो हम इक्वल नहीं रख सकते, लेकिन तीसरी ब्रांच में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है और हमारे पास I0 भी उसमें फ़्लो कर रहा है। तो I0 को अगर उस इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो VS के बराबर होगा। तो VS इज़ इक्वल टू I0 और टोटल जो चार मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 4 + J3 + 2 - J4। तो अब यहाँ पे VS की जो है वैल्यू हमें मिल गई है। अच्छा, अब VS की वैल्यू भी हमें मिल गई है और IS का भी हमें पता है। तो इन दो जो है नोड्स मतलब A और B पे जो है हमें इम्पीडेंस कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे कि VS को डिवाइड करेंगे IS से, तो हमें A और B टर्मिनल पे इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो VS का भी वैल्यू है हमारे पास, IS का भी वैल्यू है हमारे पास। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें इम्पीडेंस मिल रहा है 4 - J 0.667 ओहम। तो ये यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम ZTH फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो हमारे पास
इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको तो हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज को हम यहाँ पे रख रहे हैं। जब ZTH फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे है, और जब VTH फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी जो है हमारे पास जो है यहाँ पे VTH फाइंड आउट करते वक्त तब भी जो है हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन जब हम ZTH फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को हमने ख़त्म किया है। तो यहाँ पे ये करंट सोर्स जो हमने जो है ओपन कर दिया था वो हमने जो है कंसिडर यहाँ पे नहीं किया, वो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें कंसिडर की हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें जो है हम जब ZTH फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है कोई भी वोल्टेज या करंट, तो फिर हमें A और B टर्मिनल पे भी कुछ सोर्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा ताकि जो है हमें डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू मिल सके। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में जो है हमें आई नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि करंट ऐसी करंट है जो कि फ्लो कर रहा है टर्मिनल A और B के दरमियान, और मतलब इन कंपोनेंट्स के जो 20 ओहम है और J15 है, इनसे ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यूज़ हमें क्या करना है, नॉर्टन्स थ्योरम करना है। तो हमें ZN अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम शार्ट कर देंगे और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे करंट सोर्स हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे जो है वोल्टेज सोर्स को शार्ट कर दिया। अब इस वोल्टेज सोर्स को जब हमने शार्ट कर दिया है तो ये वाले सारे के सारे इम्पीडेंस के वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक शार्ट पाथ है जिसमें से जो है मतलब ये जो शार्ट पाथ है और उसके साथ पैरेलल में ये जो सारा इम्पीडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शार्ट पाथ की वजह से ये सारा का सारा इम्पीडेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो ZN बचेगा, बाकी सिर्फ हमारे पास जो यहाँ पे 5 ओहम है वही बचेगा। तो आप ये करके भी देख सकते हैं कि दो इम्पीडेंस ले लें, एक इम्पीडेंस की वैल्यू 0 ले लें और दूसरे इम्पीडेंस की वैल्यू कुछ भी ले लें और उनको पैरेलल में कंसीडर करके उनको सॉल्व करें तो जो उनकी इम्पीडेंस आएगी वो 0 आएगी। ZN तो हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 5 ओहम है। अब हमें IN फाइंड आउट करना है जो कि फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब जो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट है उसको हमने इस सर्किट में दूसरे सर्किट में चेंज किया है टू फाइंड IN। अब IN को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो टर्मिनल A और B होता है उसको शार्ट करते हैं, जबकि थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए उसको ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब IN फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने शार्ट किया है। तो अब यहाँ पे जो है हम मेश एनालिसिस तो लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो है एक सुपर मेश बन रहा है। मेश 2 और मेश 3 जो है उन दोनों में जो है ये करंट सोर्स कॉमन है दोनों मेशेस में, तो इस वजह से फिर यहाँ पे ये एक सुपर मेश बन रहा है। तो अब मेश 1 की हम इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो मेश 1 में जो ये वोल्टेज सोर्स है J40 वो एक्चुअली हमें इक्वल की दूसरी साइड पे रखना होता है, लेकिन हमने सारी चीज़ें एक ही साइड पे रखी हैं, तो इसके साथ फिर हमने माइनस लगाई है, -J40 प्लस अब ये 18 जो है ये 8 ओहम रजिस्टर प्लस 10 ओहम रजिस्टर, तो उसकी वजह से 18 आ गया है, और -J2 प्लस J4, तो फिर हमारे पास टोटल +J2 आ गया है, और वो जो है हमारा जो लूप करंट है I1 उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। बाकी I2 और I3 जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, तो उन दोनों के साथ जो है हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाई है, और उन वो जो जिस इम्पीडेंस से फ़्लो कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमने रखी है। तो I2 जो है 8 ओहम -J2 से फ़्लो कर रहा है, और जो I3 है वो जो है हमारे हमारे जो है 10 + J4 ओहम से फ़्लो कर रही है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है। तो
ये जो है हमारी मैश वन की इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह फिर सुपर मैश की जो है हम इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, अब सुपर मैश की जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो सुपर मैश में जो है I2 और I3 जो है फ़्लो कर रहा है, ठीक है, और I1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो I2 जो है फ़्लो कर रहा है वो हमारे इस 5 और 8 ओहम रजिस्टर और -J2 से फ़्लो कर रहा है। तो 5 और 8 को हमने 13 करके रखा है और -J2 रखा है I2 के साथ। इसी तरह फिर I3 जो है फ़्लो कर रहा है वो 10 और J4 से फ़्लो कर रहा है। तो वो हमने 10 + J4 यहाँ पे रखा है और I1 अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो हमने 8 + 10 18 रखा है यहाँ पे और -J2 + J4 तो +J2 आ गया। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाई है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि अब ये दो इक्वेशंस बनी है लेकिन हमारे पास करंट जो है 3 है, तो एक हमने नोड यहाँ पे कंसिडर किया है ए। तो I2 जो है और 3 एम्पियर जो है ये नोड ए में इन हो रहे हैं और I3 जो है आउट हो रहा है। तो I3 इज़ इक्वल टू I2 + 3। अब बहुत सारे मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मेथड है कि इन्होंने क्या किया है कि इक्वेशन 10.10.1 और 10.10.2 को जो है इन्होंने ऐड किया है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे पास I1 और I2 वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं कि यहाँ पे I1 ये नेगेटिव -18 + J2 है और यहाँ पे जो है पॉजिटिव 18 + J2 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो है हमारे पास I3 वाला जो टर्म है यहाँ पे +10 + J4 है और यहाँ पे जो है -10 + J4 है। तो ये भी जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास I2 वाले टर्म्स बचेंगे और ये -J40 का टर्म बचेगा। तो I2 में भी जो है हमारे पास यहाँ पे जो है माइनस, ये जो है यहाँ पे -J2 है और यहाँ पे जो है माइनस माइनस +J2 है। तो ये भी J वाले टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो है -8 है और यहाँ पे +13 है। तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से I2 की जो हम वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी हमारे पास J8, क्योंकि जब J40 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव J40 होगा और 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास J8 बच जाएगा। अच्छा, अब I2 की वैल्यू मिल गई है तो वो I2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 10.10.3 में जब पुट करेंगे तो हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बराबर होगी 3 + J8। तो I3 की एक्चुअली जो वैल्यू मिली है हमें वही एक्चुअली नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट है जो हमने फाइंड करना था। अभी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट मिल गया है लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि I0 फाइंड आउट करें। तो अभी पहले हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उस इक्विवेलेंट सर्किट में से कितना करंट यहाँ पे आ रहा है, वही होगा हमारा I0। तो जो एक्चुअल सर्किट है उसका हमने यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया कि नॉर्टन जो करंट है हमारे पास वो है हमारे पास 3 + J8 और जो नॉर्टन एम्पिडेंस है वो हमारे पास है 5 ओहम। ZN 5 ओहम है और IN जो है 3 + J8 है और दोनों को हम आपस में पैरेलल में रखते हैं और फिर बाकी जो है हमारे पास लोड है जो कि बराबर है 20 ओहम और J15 ओहम। तो अब यहाँ से करंट I0 फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो 5 को हम ऊपर रखेंगे क्योंकि वो इसकी अपोजिट ब्रांच है, बाकी सारा इम्पीडेंस नीचे रखेंगे और सोर्स करंट जो है हमारे पास अब IN है
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें I0 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 1.465 विद द एंगल ऑफ 38.48 एम्पियर।